हरि कफन वही बिना कफन वही बिना कफन वही बिना कफन वही बिना मैया रोवे तो लाल बा कफन मैया रोवे तो लाल बा कफन चेला घंटाल चल अब हम नागराज प्रकाश की तलाश में चलते हैं। वो जहां भी मिले उसकी मणि निकाल कर हमें अमरकुंड की तरफ आओ मेरे साथ। रुक जा अरे नीचे जयकाल तू रुक जा नीचे जयकाल तू आज जिंदा तुझे छोड़ सकता नहीं। देख ले मैं नाग और इच्छा थारी हूँ मैं मेरे दसरे से मुल के अब कर जाओ। इतने दिन से तुझे खोजता मैं रहा इतना दिन से तुझे खोजता मैं रहा मेरे डर से छुपा था कहाँ पे है आज तुझको पकड़ मणि निकालूं तेरी इस जगह का शहंशाह बन जा। तेरी औकात क्या जो छुएगा मुझे तेरी छुएगा मुझे एक फुलकार में भस्म हो जाएगा। देख लेना तुम्हें इच्छा थारी देख लेना की इच्छा धारी मेरे दसवें से मुल्क नागराज प्रकाश मैं तुझे पागलों की तरह दर बदर खोजता रहा लेकिन तू मुझे आज इतनी आसानी से मिल जाएगा मैंने सोचा भी नहीं था। जयकाल आज नागराज तुझे मार कर खत्म कर देगा। नागराज प्रकाश तू क्या मारेगा मुझे आज देख मैं तेरा क्या के बाहर जाने की कोशिश करेगा तो चलकर भस्म हो जाएगा।
नागराज प्रकाश, अब समझ ले कि तेरी जीवन लीला समाप्त हो गई। आज तुझे मारकर तेरी मणि को हासिल करूंगा। उसके बाद हम अमरकुंड जाकर स्नान करूंगा। उसके बाद हमेशा के लिए अमर हो। नागराज प्रकाश, देख देख मैं अब तेरा क्या हाल करता हूँ। मारने लिए तैयार हो जा। चेला घटाल, कहिए गुरुदेव। आज मेरे 25 वर्षों की तपस्या पूरी हो गई। गुरुदेव, आज मुझे नागराज प्रकाश की मणि मिल गई। चल, अभी सूर्य अस्त होने में काफी वक्त बाकी है। हम लोग सूर्य अस्त होने से पहले चल के अमरकुंड में स्नान करेंगे और हमेशा के लिए दोनों अमर हो जाएंगे। उसके बाद तीनों लोगों में तांत्रिक जयकाल का चलचला होगा। एक दूसरे को ऐसी त्राही मचाऊंगा कि एक दूसरे को कोई पनाह देने वाला नहीं मिलेगा। खंडाल, चल हम लोग इसी वक्त अमरकुंड की तरफ चलते हैं। जय महाकाल। गुरुदेव, अरे गुरुदेव, गुरुदेव, एक बात आपने भूल ही गए। नागराज प्रकाश, अब तुझे अगर 1 घंटे के अंदर ये मणि वापस नहीं मिली तो तू हमेशा के लिए अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। इसलिए आज मैं तुझे एक मतलब की बात बताने जा रहा हूं जो आज तक हमने कभी किसी से नहीं बताया। नागराज प्रकाश, तुम क्या समझते हो कि मेरी जान मेरे जिस्म के अंदर है? नहीं, नागराज प्रकाश, मेरी जान मेरे जिस्म के अंदर नहीं बल्कि और मेरे चेले घंटाल की जान इसके जिस्म के अंदर नहीं बल्कि इसी छोरी में है। चलिए गुरुदेव, चलो घंटाल, अब लो हम लोग सीधे अमरकुंड की तरफ आओ मेरे साथ। चलिए गुरुदेव।
नागरानी, अगर मुझे बहुत जल्द मेरी मणि ना मिली तो मैं मर जाऊंगा नागरानी। मैं लाऊंगी नागराज आपकी नागमणि। हाँ नागराज, काल मेरी मणि लेकर अमरकुंड की तरफ अमरकुंड में स्नान करने के लिए गया है। अगर वो अमरकुंड में स्नान करके सदा के लिए अमर हो गया तो इस दुनिया को तहस नहस कर लेगा नागरानी। नागराज, मैं भले ही क्यों न मर जाऊं नागराज, लेकिन मैं तुम्हारी नागमणि वापस लाके जाओ नागरानी। नागराज, बेटा भोला, तुम नागराज का ख्याल रखना। मैं जा रही हूँ अमरकुंड की तरफ। जाओ नागराज, ठीक है। ठहरो नागरानी, ठहरो नागरानी। तांत्रिक जयकाल ने मुझे कुछ छलका नामान समझकर एक राज की बात बताया नागरानी। वो कौन सी राज की बात है नागराज? राज की बात यह है कि उस तांत्रिक जयकाल की जान उसके शरीर में नहीं बल्कि उसकी तेलिया मासान की खोपड़ी में है नागरानी। हाँ नागरानी, और उसके चेले की जान, उसके चेले घंटाल की जान उसके शरीर में नहीं बल्कि उसकी झोली में है नागरानी। जाओ नागरानी, और बहुत जल्द मेरी मणि लेकर आओ। ठीक है नागराज, जाओ। किसने किया इनकी पत्नी कहा राम चली है तो कि सदम नीच ने इनकी चीज कहा। कौन हो तुम? हर तरह क्यों परेशान हो? नागराज कैसे अलग करके किया है मैं जानना चाहता हूँ। सरदार जी, मैं सब बताऊंगा सरदार जी, मत कहो। बेटे मैं जानना भी चाहता हूँ। नाम भोला मेरा हर्ष का लालू, नाम भोला मेरा हर्ष का लालू, तांत्रिक जयकाल ने इनको घायल, क्रोध में आके उनसे टकीरा गए, इनकी पत्नी रोती गई उनसे। तेरे कहने का मतलब है कि कौन आकर नागराज तांत्रिक जयकाल से टकरा गए और जयकाल नागराज को घायल करके नागराज की बड़ी लेकर अमरकुंड स्नान करने जा रहा है। जी सर। और उसे रोकने के लिए नागरानी उसके पीछे गई। हाँ सरदार जी। लेकिन बेटे जब नागराज तांत्रिक जयकाल का कुछ नहीं कर सके तो इनकी पत्नी रोशनी जार देर तक उसके समक्ष नहीं थी। सरदार जी, आप कोई उपाय सोचिए सरदार जी। बेटी मेरे पास आओ बेटी। ये डाकू तो पार्थिव तुझसे वादा करता है कि मैं बाहुचल नागराज की बड़ी और उनकी पत्नी रोशनी को लेकर आऊंगा, लेकिन चंद घंटों तक तुझे नागराज की हिफाजत करना होगा। तेरे माथे पर त्रिशूल का निशान और इस त्रिशूल का निशान का राज क्या है ये डाकू तो पार्थिव जानना चाहता है। सरदार जी, ये हमारे माथे त्रिशूल का निशान तो हमारे बचपन से सरदार जी। हाँ सरदार जी। तेरे माथे पर यह त्रिशूल का निशान बचपन से है और तू अपना नाम भोला और अपने पिता का नाम हर्षु बता रहा है। मैं हर्षु का बेटा हूँ सरदार जी। मेरा नहीं बेटी नहीं तेरा नाम भोला है और नहीं तू हर्षु का लाल है, बल्कि कंचनगढ़ सम्राट महाराज तेज प्रताप जी का इकलौता बेटा राजकुमार शिवा है। मेरे लाल राजकुमार शिवा, क्योंकि जिस दिन तेरा जन्म राजमहलों में हुआ था
तेरे माथा पर त्रिशूल के निशान को मैंने सबसे पहले देखा था और इस त्रिशूल के निशान की वजह से मुलराज ने तेरा नाम राजकुमार शिला रखा था। हमको कुछ नहीं मालूम सरदार जी। एक बात एक तुम्हारे से की याद रखना। कौन सी बात है सरदार जी? तेरे पिता की दोनों आंख की रोशनी चली गई है और नागराज के सिवा कोई दूसरा तेरे पिता की आंखों में रोशनी वापस नहीं ला सकता है। इसलिए मैं नागराज की मणि और इनकी पत्नी रोशनी की रक्षा करने जा रहा हूँ और अगर मैं उनकी रक्षा कर सका तो कंचन कर तक नागराज को तुझे लेकर चलना होगा, क्योंकि नागराज के सिवा तेरे पिता की आंखों में ज्योति कोई वापस नहीं ला सकेगा। जी सरदार जी। मेरी बात को याद रखना और नागराज की तुम हिफाजत करो। मैं बहुत जल्द इनकी मणि और इनकी पत्नी को लेकर तेरे साथियों आओ हमारे साथ। हम लोग इसी वक्त उस तांत्रिक जयकाल के पीछे अमरकुंड की तरफ चलेंगे। ठहरो सरदार जी। सरदार जी, तांत्रिक जयकाल को आप ऐसे नहीं मार सकते सरदार जी। क्यों बेटे? मैं तांत्रिक जयकाल को क्यों नहीं मार सकता? सरदार जी, जब नागराज हो तो यही बताए थे तांत्रिक जयकाल की जान उसके शरीर में नहीं, उसके तेलिया मसान खोपड़ी में है सरदार जी। तांत्रिक जयकाल की जान उसके शरीर में नहीं बल्कि उस तेलिया मसान की खोपड़ी में है। जी सरदार जी। और उसके चेले घंटाल की जान उसके झोली में है। तांत्रिक जयकाल और उसके चेहरे घंटाल के मारने का उपाय तूने बताकर इस के बारे में किया ही। मैं जा रहा हूँ अमरकुंड की तरफ और तुम बेटी नागराज की इबादत करते रहना। इसलिए आप लोग इसी वक्त अमरकुंड की तरफ चलते हैं। और आज अगर छल कपट से नागरानी ने उस तांत्रिक जयकाल की खोपड़ी अपने कब्जे में कर लिया तो इस तूफान की राइफल के जयकाल को कोई नहीं बचा पाएगा। जय अब मैं बैठ के नागराज की रक्षा करता हूँ, सरदार जी का आने की इंतजार करता हूँ। अरे सब पीरी कमली वाले के प्यारे अमरकुंड के पास पहुंच चुके हैं। चलो अब देरी न करते हुए, सूर्य अस्त होने में थोड़ा समय बाकी है और सूर्य अस्त होने से पहले हम इसको सुरक्षित सबसे पहले खोपड़ी और झोली को छुपा कर रखो ताकि किसी की नजर न पड़े इस पर। और चलो अब इस मणि को लेकर हम दोनों अमरकुंड में स्नान करके हमेशा के लिए अमर हो जाए। कपड़े उतारिए। चलो चेला घंटाल अपने कपड़े उतारो और अमरकुंड में स्नान करने की तैयारी करो। रुक जा अरे नीचे रुक जा जरा, नागरानी रोशनी, अगर अपनी भलाई चाहती हो तो वापस चली जाओ, नहीं तो जो हाल
तेरे पति नागराज का किया है वही हाल तेरा भी करूंगा। अगर तू अपनी जान की खैर चाहता है तो मेरी नागराज की मणि मेरे हवाले कर दे। ये मणि तो अब तुम्हें कभी नहीं मिलेगी नागिन। अगर तुम यहाँ पे नहीं जाएगी तो जैसे नागिन का फन कैसे कुचला जाता है ये तांत्रिक जयकाल बहुत अच्छी तरह से जानता है। ऐसे मत बजाना। देख अब मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। खोपड़ी मुझे वापस कर दो, मैं तुम्हारे नागराज की मणि वापस दे दूंगा। जब तक वो तेरी अमासान की खोपड़ी तेरे हाथों में रहती कोई तुझे इस दुनिया से मिटा नहीं सकता था। और आज तेरी अमासान की खोपड़ी नागरानी के हाथों में है, इस दुनिया से मिटने के लिए तैयार हो जा। कुत्ते तूने तुम लोग कौन हो जो आते ही हमारे गुरुदेव को गोली से मार दिया? आखिर हमारे गुरुदेव से हमारी क्या दुश्मनी थी? चलो घंटाल, तेरे गुरुदेव से मेरी इंसानियत की दुश्मनी थी जो कि आते ही मैंने तेरे गुरुदेव को इस दुनिया से मिटा दिया है। और अब तेरी बारी है, तो भी इस दुनिया से मिटने के लिए तैयार हो जा जयकाल। मुझे मारने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ है, क्योंकि मेरे मरने का रहस्य कोई जानता भी नहीं है। तेरे गुरुदेव जयकाल को भी यही घमंड था कि उसे कोई नहीं मिटा सकता है। जब गुरु चला गया तुम्हारी इस गोली को मैं चने और नमकीन तरह से चबाता रहूंगा और तुम गोली चलाते रहोगे सरदार। बिजली इसकी झोली खोजो, ये सारा गोलियों से मरने वाला है। चेला घंटाल, तेरे मरने का रास्ता भी तूफान जी को मालूम है। और देख तेरी मौत का सामान बिजली के हाथों में है। देख इधर आराम चाहती। ओह माय गॉड, बिजली बिजली क्या करोगी? झोली की फटी हुई झोली, तुमको अच्छी झोली तो दूंगा। अच्छे बड़ा झोला, अच्छा झोला, रिबॉक कंपनी का, नाइक कंपनी का दूंगा। इसे दे दो मुझे। क्या करोगी? मैं नहीं दूंगा तुझे, मैं मार डालूंगा। इसमें घर में मुसाफिर, आपने जो एहसान मुझ पर किया है इसे मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी। लेकिन मुसाफिर, एक एहसान मुझ पर और कर दो। इंद्र के पास मेरी नागराज की नागमणि है, उसे खोज दो। बिजली कार्तिक जयकाल के पास से नागराज की मणि होगी, उसे जल्दी ही खोजो बिजली।
नागरानी, आप बिल्कुल चिंता मत करो। जैसे ही आपके नागराज की मणि हमें प्राप्त होती है, हम आपको तत्काल आपके नागराज के कवच से लेकर चलेंगे। नागरानी, ये रही तुम्हारे नागराज की मणि, जिसे पाने के लिए ये तांत्रिक जयकाल तुम्हारे नागराज के। आओ मेरे साथ, हम तुम्हें नागराज का कवच से लेकर चलेंगे। आओ मेरे साथ।